दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि पैसा आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं या फिर सिर्फ एक नंबर जो हमारी बैंक पासबुक या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देता है? या फिर ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना भी है और सबसे बड़ी चिंता भी? असल में सच ये है कि पैसा केवल गिनती या कैलकुलेशन का खेल नहीं है। ये हमारी सोच, हमारे इमोशंस और हमारी साइकोलॉजी से गहराई तक जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़े लिखे होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन पैसों को लेकर गलत फैसले ले बैठते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द मनी गेम। इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना एक बिल्कुल अलग खेल है। और ये खेल केवल दिमाग से नहीं खेला जाता, बल्कि इसमें दिल और दिमाग दोनों का संतुलन चाहिए। एडम स्मिथ कहते हैं, मनी इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स, इट इज इमोशंस। यानी पैसा सिर्फ संख्याओं का हिसाब नहीं है, बल्कि हमारे डर, हमारी उम्मीदें और हमारी लालच सबका आईना है। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि पैसा क्यों सिर्फ कैलकुलेशन नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी है, कौन से अदृश्य रूल्स इस खेल को चलाते हैं और कैसे आप इस खेल में जीत सकते हैं बिना अपनी शांति और खुशी खोए। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं पैसों के इस अनोखे और गहरे खेल में, द मनी गेम। दोस्तों, एडम स्मिथ की इस किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा सबक है, पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये साइकोलॉजी है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा कमाने का मतलब बस इनकम बढ़ाना, खर्च कम करना और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना है। लेकिन असली खेल इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि जब भी पैसों की बात आती है तो साथ में आता है डर, लालच, उम्मीद और असुरक्षा। एडम स्मिथ बताते हैं कि पैसा दरअसल दो ही भावनाओं से चलता है, डर और लालच। जब मार्केट ऊपर चढ़ता है तो लोग लालच में खरीदते जाते हैं, और जब मार्केट नीचे गिरता है तो लोग डर के मारे सब बेच डालते हैं। समस्या ये है कि ये दोनों एक्सट्रीम भावनाएं हमें हमेशा गलत दिशा में ले जाती हैं। लालच हमें जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है, और डर हमें अपनी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट से भी दूर कर देता है। मान लीजिए कोई खबर आती है कि किसी कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है। लोग बिना सोचे समझे शेयर खरीदने दौड़ पड़ते हैं। डिमांड बढ़ती है और कीमत और ऊपर चली जाती है। लेकिन सवाल यह है, जब सब खरीद रहे हों तो क्या यह सही समय है इन्वेस्ट करने का? शायद नहीं, लेकिन फिर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि लालच उनके दिमाग पर हावी हो चुका होता है। ठीक इसी तरह जब मार्केट गिरता है तो लोग पैनिक होकर सब बेच डालते हैं। हालांकि समझदार इन्वेस्टर्स जानते हैं कि यही सही वक्त है खरीदने का। इससे साफ है कि पैसा कमाने का खेल नंबर से ज्यादा इमोशंस का खेल है। एडम स्मिथ कहते हैं कि पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोग भी पैसों के मामले में बेवकूफी कर बैठते हैं, क्योंकि एजुकेशन आपके माइंड को तो ट्रेन कर सकता है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करना सिर्फ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितनी बार आपने सुना होगा कि कोई इंजीनियर या डॉक्टर स्टेबल करियर में होते हुए भी गलत इन्वेस्टमेंट्स में पैसा गंवा बैठा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन तो सही किया, लेकिन इमोशंस गलत निकले। इस पूरे हिस्से से हमें यह समझना चाहिए कि पैसा कमाने से पहले हमें अपने दिमाग और दिल दोनों को ट्रेन करना जरूरी है। अगर आप डर और लालच पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। मनी गेम में जीतने का पहला और सबसे अहम स्टेप है सेल्फ कंट्रोल। तो दोस्तों, एडम स्मिथ हमें पहले ही चैप्टर में सिखा देते हैं कि पैसा सिर्फ अकाउंट बैलेंस या प्रॉफिट लॉस का हिसाब नहीं है। यह हमारी सोच और हमारी साइकोलॉजी का खेल है, और जो इस साइकोलॉजी को समझ लेता है वही असली विनर बनता है। दोस्तों, अब जब हमें यह समझ आ गया कि पैसा सिर्फ गणित नहीं बल्कि साइकोलॉजी है, तो अगला सवाल यह है कि इस गेम को जीता कैसे जाए। एडम स्मिथ कहते हैं कि हर खेल के अपने नियम होते हैं। अगर नियम नहीं पता तो जीतना नामुमकिन है। पैसे के इस खेल में भी कुछ सोचे समझे नियम हैं। चलिए इन्हें सरल और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। मार्केट का व्यवहार सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मार्केट हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं चलता। कभी कोई छोटी सी खबर मार्केट को ऊपर उठा देती है और कई बार बिना किसी स्पष्ट वजह के ही गिरावट आ जाती है। याद कीजिए .com बुलबुले को। सिर्फ इंटरनेट कंपनी का नाम सुनते ही लोग शेयर्स खरीदने लगे। बिजनेस मॉडल और प्रॉफिट की परवाह कम ही की गई। बाद में वही बाजार धड़ाम से गिरा। यहां से हमारा सबक यह है कि मार्केट के पीछे लॉजिक खोजने की इच्छा शक्ति आपको अक्सर धोखा दे सकती है।
बेहतर काम यह है कि आप मार्केट के व्यवहार को ऑब्जर्व करें और उसे समझें ना कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश करें। अक्सर समस्या यह नहीं होती कि लोग पैसा कमा नहीं पा रहे, समस्या यह है कि उनके पास पैसा संभालने की साइकोलॉजी नहीं होती। लॉटरी विनर्स का उदाहरण अक्सर सामने आता है। बड़ी रकम जीतने के बाद भी कई लोग कुछ ही सालों में फिर से मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की हैंडलिंग की मानसिक क्षमता नहीं थी। इसलिए पहले अपनी माइंडसेट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूत कीजिए। पैसा तभी टिकेगा जब आपका मन और आदतें उसे संभालने के लायक हों। क्विक मनी अक्सर टिकता नहीं। अगर आप जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो आप न सिर्फ जोखिम बढ़ाते हैं बल्कि नुकसान भी सहन कर सकते हैं। कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से कभी कभार त्वरित लाभ कमाते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ज्यादातर लोग हारे हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियों के शेयर रखते आए, वे अक्सर सफल हुए। इसलिए असली तरीका है पेशेंस, समय और नियमितता। यही वेल्थ बनाने का स्थायी रास्ता है। पैसों के मामले में दूसरों की नकल करना बड़ी भूल है। किसी दोस्त का क्रिप्टो का सफल अनुभव देखकर बिना समझे समझाए उसी रास्ते पर चल पड़ना अक्सर नुकसान देता है। हर इंसान की फाइनेंशियल स्थिति, लक्ष्य और रिस्क क्षमता अलग होती है। इसलिए अपना एनालिसिस कीजिए, अपना प्लान बनाइए और दूसरों का खेल कॉपी करने की बजाय अपना रास्ता अपनाइए। रिस्क से भागना आसान लगता है, पर यह वेल्थ बनाने से आपको रोक देता है। सिर्फ बैंक की सेविंग में पैसा रखने से इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी खरीद शक्ति घटा देता है, यानी रिस्क अवॉइड करने से भी आप नुकसान उठा रहे होते हैं। सही तरीका यह है कि रिस्क को समझें, गणना करके लें और उसे मैनेज करें, न कि पूरी तरह से उसे टाल दें। अगर आप इन सिद्ध बातों को अपनाते हैं, मार्केट के इरैशनल व्यवहार को समझना, अपनी साइकोलॉजी को मजबूत करना, पेशेंस के साथ निवेश करना, दूसरों की नकल न करना और रिस्क को समझकर मैनेज करना, तो पैसा आपके लिए तनाव का स्रोत नहीं बल्कि विकास और सुरक्षा का साधन बन जाएगा। यही एडम स्मिथ के बताए हुए मूल नियमों का सार है। नियम जानिए, मन को तैयार कीजिए और समझदारी से खेलिए, फिर जीत आपके करीब होगी। दोस्तों, एडम स्मिथ पूछते हैं, हम पैसा आखिर क्यों चाहते हैं? क्या सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए? क्या सिर्फ खाने, कपड़े और घर के लिए? नहीं, असल में पैसा हमारी पहचान, हमारी सेल्फ वर्थ और हमारी सोशल इमेज से गहराई से जुड़ा हुआ है। कई बार हम पैसा सिर्फ जीने खाने के लिए नहीं बल्कि अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कमाते हैं। हमें बड़ी कार चाहिए ताकि लोग नोटिस करें, हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए ताकि लोग रिस्पेक्ट दें, हमें बड़ा घर चाहिए ताकि सोसाइटी हमें सक्सेसफुल माने। एडम स्मिथ कहते हैं कि ये इंसानी नेचर है, लेकिन यही प्रॉब्लम भी है, क्योंकि इस सोच से आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा सफल नजर आएगा। इसीलिए लेसन यह है कि अगर आप पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कमा रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। दूसरी ओर पैसा एक टूल भी है, फ्रीडम का टूल। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू से नो, फ्रीडम टू लिव ऑन योर ओन टर्म्स। एडम स्मिथ कहते हैं कि सही मायनों में पैसा तब काम आता है जब वो आपको अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आजादी देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास अच्छा सेविंग्स है तो आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास सही इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप अपने पैशन के काम पर फोकस कर सकते हैं। यानी पैसा सिर्फ कंफर्ट नहीं खरीदता बल्कि फ्रीडम भी देता है। कई लोग पैसा इसलिए कमाने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को वैल्यूएबल और सक्सेसफुल महसूस कर सकें। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं सक्सेसफुल हूं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं लूजर हूं। लेकिन यहां एक ट्रैप है। अगर आपकी सेल्फ वर्थ केवल पैसों पर डिपेंडेंट है तो आपकी खुशी भी हमेशा अनस्टेबल रहेगी। याद रखिए, आपका पैसा आपके काम का परिणाम है, लेकिन आपकी असली वैल्यू उससे कहीं अधिक है। एडम स्मिथ एक आसान उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वह लगातार दूसरों से कंपेयर करता रहता है और हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है। दूसरा व्यक्ति कम पैसा रखता है, लेकिन उसने अपनी खर्च की आदतें सही की हैं, समझदारी से निवेश किया है और अब अपने पैसे से फ्रीडम महसूस करता है। असली जीत किसकी है? दूसरे व्यक्ति की, क्योंकि उसके लिए पैसा बोझ नहीं बल्कि एक टूल है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं है, यह हमारी पहचान और ईगो से भी जुड़ा हुआ है। अगर आप पैसा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कमाते हैं तो आप कभी खुश नहीं होंगे। असली शक्ति तब आती है जब पैसा आपको फ्रीडम और ऑप्शंस देता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सेल्फ वर्थ को पैसों से मत बांधिए। पैसा आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता। आपकी सोच, आदतें और डिसीजंस ही आपकी असली पहचान है। दोस्तों, एडम स्मिथ की किताब द मनी गेम का शायद सबसे गहरा और प्रैक्टिकली यूजफुल हिस्सा है फियर और ग्रीड की भूमिका। लेखक कहते हैं कि पैसे के खेल में असली दुश्मन मार्केट नहीं है, सर्कमस्टेंसेस नहीं है, बल्कि आपके इमोशंस हैं। फियर या डर तब पैदा होता है जब मार्केट गिरता है, इनकम कम होती है या भविष्य अनसर्टेन लगता है। इस स्थिति में इंसान पैनिक कर जाता है और अक्सर गलत फैसले ले लेता है। कई बार लोग अपने सबसे अच्छे एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को भी बेच डालते हैं। दूसरी तरफ ग्रीड या लालच तब होता है जब मार्केट तेजी से बढ़ता है या कोई नई स्कीम पॉपुलर होती है। इंसान सोचता है, मुझे भी जल्दी से जल्दी ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, और इसी लालच में वह बिना सोचे समझे जोखिम लेने लगता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि फियर आपको आपके पोटेंशियल से दूर ले जाता है और ग्रीड आपको डिस्ट्रक्शन की ओर खींचता है। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ, लाखों लोगों ने पैनिक में अपने शेयर्स बेच दिए। नतीजा, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा और अच्छे स्टॉक्स को होल्ड किया, वे कुछ साल बाद सफल और अमीर बन गए। लेसन यह है कि फियर ने कई लोगों को बर्बाद किया, लेकिन पेशेंस और कंट्रोल ने कुछ को अमीर बना दिया। 2017 और 2021 में क्रिप्टो मार्केट में जब बूम आया, लोग लालच में आकर बिना रिसर्च के निवेश करने लगे। कुछ लोगों ने लोन्स लेकर भी इन्वेस्ट किया, लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो उनका सब कुछ डूब गया। लेसन यह है कि ग्रीड इंसान को सोचने नहीं देता और सिर्फ जल्दी अमीर बनो वाला ट्रैप दिखाता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि मार्केट का खेल जीरो सम गेम नहीं है। असली जीत उसी इंसान की है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। जो लोग फियर को हैंडल कर लेते हैं और ग्रीड से बचते हैं, वे लंबे समय तक गेम में टिके रहते हैं। सबसे पहले एक रिटन प्लान बनाइए। यह तय कर लें कि कब खरीदना है और कब बेचना है। इमोशंस के समय इंपल्सिव डिसीजन मत लें। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन अपनाइए। अपने सारे पैसे को एक ही जगह न डालें, इससे फियर कम होगा और ग्रीड कंट्रोल में रहेगा। तीसरा, लॉन्ग टर्म व्यू अपनाइए। शॉर्ट टर्म गेन्स को भूल जाइए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस कीजिए। इससे फियर और ग्रीड दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। एडम स्मिथ हमें यही सिखाते हैं कि फियर और ग्रीड पैसों के खेल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। फियर आपको बेचने पर मजबूर करता है और ग्रीड आपको अंधाधुंध खरीदने पर। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वही असली विनर है। दोस्तों, एडम स्मिथ कहते हैं कि पैसे का खेल कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये एक मैराथन है जिसे पेशेंस, स्टैमिना और कंसिस्टेंसी से ही जीता जा सकता है। हम अक्सर चाहते हैं कि जल्दी अमीर बन जाएं, सोचते हैं कि बस एक सही इन्वेस्टमेंट करूं और जिंदगी सेट हो जाए। लेकिन एडम स्मिथ चेतावनी देते हैं कि क्विक मनी रेयरली लास्ट्स। सोचिए, इंट्राडे ट्रेडिंग या जैकपॉट स्कीम्स से कभी कोई परमानेंट रिच नहीं बना। इसके उलट, जिन लोगों ने डिसिप्लिन्ड तरीके से 15-20 साल तक SIP या इंडेक्स फंड्स में निवेश किया, वे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच गए। लेसन यह है कि शॉर्टकट्स आपको एक्साइट करते हैं, लेकिन लंबे समय तक टिकते नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एडम स्मिथ भी यही मानते हैं। अगर आप पेशेंस से पैसा ग्रो होने दें, तो कंपाउंडिंग आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 12% एनुअल रिटर्न पाते हैं, तो 20 साल बाद यह 1 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएगा। यानी छोटी कंसिस्टेंसी भी भविष्य में बड़ी वेल्थ बना सकती है। एडम स्मिथ साफ कहते हैं कि मार्केट में 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ हैं स्पेक्यूलेटर्स, जो जल्दी प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो पेशेंस रखते हैं और विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। परिणाम साफ है, स्पेक्यूलेटर्स जल्दी एक्साइट होते हैं और जल्दी हार जाते हैं। इन्वेस्टर्स धीरे धीरे जीतते हैं और स्थायी वेल्थ बनाते हैं। पेशेंस के साथ सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपको अपने प्लान से स्टिक करना होगा। हर महीने निवेश करते रहना होगा और ग्रीड या फियर के समय भी प्लान छोड़ना नहीं चाहिए। यही डिसिप्लिन आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। रेगुलर सेविंग्स और SIP शुरू करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डाइवर्सिफिकेशन करें और अपने पैसे को इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड में बैलेंस करें। प्रॉफिट्स को निकालकर खर्च न करें,
उन्हें री इन्वेस्ट कीजिए। सेफ खेलते खेलते इन्फ्लेशन से हार मत मानिए। ग्रोथ एसेट्स जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश जरूरी है। तो दोस्तों, एडम स्मिथ हमें यही सिखाते हैं कि पैसे का खेल स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। शॉर्टकट से बचिए और पेशेंस अपनाइए। कंपाउंडिंग आपके पेशेंस का रिवॉर्ड है। डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन ही असली वेल्थ बनाने का रास्ता है। दोस्तों, एडम स्मिथ की किताब द मनी गेम हमें यह सिखाती है कि पैसे का खेल सिर्फ दिमाग का नहीं है, बल्कि भावनाओं का भी है। यहां जीतने वाले वो लोग नहीं होते जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं, बल्कि वे लोग जीतते हैं जिनके पास डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल होता है। सबसे पहले, पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह हमारी इमोशंस, डर और लालच से गहराई से जुड़ा हुआ है। मार्केट आपको खुद नहीं हराता, बल्कि आपकी सोच और आदतें ही आपको पीछे खींच सकती हैं। इसीलिए अपनी साइकोलॉजी को समझना और कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, ग्रीड और फियर। अगर आप इन्हें नियंत्रित कर लेते हैं तो आप गेम में लंबे समय तक टिक सकते हैं। शॉर्टकट्स यानी जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर नुकसान देती है। इसलिए पेशेंस और स्टेडी अप्रोच अपनाना ही सही रास्ता है। कंपाउंडिंग का जादू और लंबे समय तक लगातार इन्वेस्टमेंट करना ही असली वेल्थ बनाता है। और सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। प्लान बनाइए और हर हाल में उस पर टिके रहिए। एडम स्मिथ कहते हैं कि मनी गेम में जीतने का मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा पैसे कमा लें। असल जीत यह है कि पैसा आपके लिए काम करे और आपको शांति, आजादी और सुरक्षा दे। यानी पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहें। दोस्तों, द मनी गेम हमें याद दिलाती है कि पैसा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर हम उसे समझदारी से नहीं संभालते तो यह हमें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर रखिए, सही नॉलेज हासिल कीजिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर टिके रहना ही असली सफलता है। याद रखिए, पैसा एक खेल है और इस खेल में असली जीतने वाले वही लोग हैं जो धैर्य, अनुशासन और समझदारी से खेलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आप आने वाले ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करना न भूलें। हो सकता है उन्हें भी ये बातें मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई प्रेरणा के साथ।